वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के नो इट इफ यू डोंट। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीलॉग के एंड पे बताया था कि हमारा अगला वीलॉग जो है वो है बिग डेटा एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आपको मैंने बताया था कि बिग डेटा जो है मैंने उसकी आपको एक झलक दिखाई थी और ये जो झलक है ये SAS एक इंस्टीट्यूट है, स्टैटिस्टिक एनालिसिस सिस्टम, उसने ये डेफिनेशन जो है ना उसने ये सारी स्टैटिस्टिक इकट्ठी की थी और उसने ये बताया था हमें कि भाई ये बिग डाटा जो है ये क्या है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब सवाल ये है कि ये जब हम इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो राउंड द ईयर जो जनरेट हो चुका होता है तो ये इसको अगर हम इंसानों को एनालाइज करने के लिए कहें तो वो उनके वो कॉम्प्रीहेंशन से बियॉन्ड है। उनके जहन में वो सारा डाटा समा नहीं सकता कि भाई उसको वो एनालाइज करे और अपने जहन तो ऑटोमेटिकली वो करता है ना, काम करता है, और उसी तरह हम कंप्यूटर को भी सिखाते हैं। तो ये ह्यूमन माइंड से बियॉन्ड है कि वो इतने बड़े डाटे को एब्जॉर्ब कर सके और फिर एनालाइज करके उससे कोई स्ट्रेटजी बना सके। ये इम्पॉसिबल है। हालांकि कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको अगर अदर वे देखें तो इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने एक आर्टिफिशियल ब्रेन बना लिया जो ये सारा कुछ करता है। अब इस डाटे को एनालाइज किस तरह किया जा सकता है और इसको कैसे यूज़ किया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी आपने डाटा इस्तेमाल करना होता है, मैं अभी आपको बताया था कि हमारे इस डाटा को यूज़ करने के लिए ट्रेन मैन पावर की ज़रूरत है। वो मैन पावर जो कि इस डाटा को रिट्रीव कर सके, इसको एनालाइज कर सके, इसके ऊपर क्वेश्चन कर सके, और वो बंदा भी होना चाहिए जो कि क्वेश्चनिंग कर सके। उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने चाहिए, डेटा माइनर्स होने चाहिए, D&D एक्सपर्ट्स होने चाहिए। अगर आपके पास, यानी अब मैं आपको यही बताती हूँ कि इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि पहले तो आप ये बताएं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इसके ऊपर D&D के ऊपर उतरती है उसको अपने आप से या अपना जो भी उनका बोर्ड होता है उसमें बैठ कर ये डिसाइड करना चाहती है कि वो चाह क्या रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस डाटा और एनालिटिक्स को इस्तेमाल करके वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। इसलिए तो नहीं करना चाह रहे कि चूंकि दुनिया में आजकल IT के बगैर कोई काम नहीं होता, कोई बंदा आपसे बात नहीं करता, कोई आपको फंडिंग नहीं देता, कोई आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करता, और आप सिर्फ इसलिए उनको, चूंकि ये कैची वर्ड्स होते हैं ना, आप कोई आएगा आपके पास एक्सटर्नल रिव्यूअर, आप उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा बैठेंगे, आप उसको कोई बड़ी फैंसी स्टोरी सुना देंगे, वो समझेगा कि जी आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। आप उनको कंप्यूटर लैब में भी ले जाएंगे जो कि ऑब्वियसली बहुत फैंसी होती है, लेकिन उन कंप्यूटर्स के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं क्या वो भी फैंसी हैं, क्या वो भी स्मार्ट हैं, क्या वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज को समझते हैं, ये उनको 2 घंटे में नहीं पता चल सकता। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि सिर्फ आपने इसलिए ये सारा कुछ करना है कि भाई आपने किसी को इम्प्रेस करना है, तो फॉरगेट इट। आपको कोई भी इसमें वो नहीं मिलेगी, जो फंडिंग भी होगी वो भी आपकी ज़ाया जाएगी, और जो आपके साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं वो आपकी क्रेडिबिलिटी को के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा, अब आपको पहला मसला ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आप किस डाटे को रिट्रीव करना चाह रहे हैं, और क्या वो रिट्रीव करने वाला आपके पास है, क्या उस डाटे के ऊपर क्वेश्चन करने वाला आपके पास है, क्या उस डाटे के अंदर को उसको एनालाइज करने वाला आपके पास है, उसके अंदर से जो आउटकम निकलेगा उसको आपकी बिजनेस की स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करने वाला कोई है, और आपका बिजनेस एक्चुअली है क्या, किस जगह पर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और क्या आपके पास सबसे बढ़कर ये कि आपके पास स्किल्ड मैन पावर का एक पूरा पूल है कि नहीं है। अगर तो आपके पास ये सब कुछ है तो फिर तो आप जो है वो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रॉस्पर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब जब भी आप डाटा के ऊपर बैठते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये डाटा जो है ये कहाँ से आ रहा है। अब इसका सोर्स तो एक है स्ट्रीमिंग डाटा। ये डाटा आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, बाकायदा एक वो है डिवाइस है जिसके अंदर बेशुमार सेंसर्स लगे हुए होते हैं, उनके अंदर सॉफ्टवेयर भी लगे हुए होते हैं, और वो कनेक्टेड होते हैं डेटा एक्सचेंज के साथ। वो एक्सचेंज जो कि मुख्तलिफ डिवाइसेस से आपको डाटा भेज रही होती हैं, उसको वो एक्सचेंज करते हैं,
और उसके बाद वो कम्युनिकेट करते हैं अपने नेटवर्क के साथ, जिसके साथ के वो यानी इंटरनेट के साथ जिसके साथ वो कनेक्टेड होता है, और वो उसको फिर यानी ये एक किस्म का आप यूँ समझ लीजिए जैसे एक चिप नहीं होती किसी जगह पर लगी हुई, और उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर, आप उस चिप को ओपन करें या आपके पास ये QR कोड्स होते हैं उनको ओपन करें। QR कोड्स तो वैसे ये उसका सही एनालॉग नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि QR कोड होता है, आप स्कैन करते हैं, उसके अंदर दुनिया जहान की उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो आ रहा होता है ना, इसको भी आप यूँ समझ लीजिए कि ये कम्युनिकेट कर रहा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप, इसको बोलते हैं, RFID इसका एब्रीविएशन है। ये उसके थ्रू काम कर रहा होता है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये सारा जो डाटा आ रहा होता है ना, आप समझ लीजिए कि वो हर टाइप ऑफ डाटा का एक QR कोड जो है ना वो बना रहा होता है। और उसके बाद फिर वो जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यानी यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, होम ऑटोमेशन है, इंडस्ट्रीज़ है, कोई इंडस्ट्री का आप नाम ले लें उसके अंदर ये सब कुछ इस्तेमाल हो रहा होता है। मुझे ये पता है कि एग्रीकल्चर जो कि मेरा फील्ड है, और मुझे पता है कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये किस तरह काम करता है, लेकिन अब चूंकि सब लोगों का एग्रीकल्चर फील्ड नहीं है इसलिए मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी। बस आप यूँ समझ लीजिए कि जो डाटा आ रहा होता है, स्ट्रीमिंग डाटा, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग एक डिवाइस है जिसके अंदर सेंसर्स हैं, उनके अंदर वो डाटा जा रहा होता है, और वो उसका एक आप यूँ समझ लीजिए कि QR कोड बना रहा होता है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो होती है, और वो सारे के सारे जो है वो फिर आगे कंपनीज को जा रहे होते हैं। आप ये जहन में रखिएगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT जो है इसको कंपनीज हैंडल कर रही होती हैं, और जब भी आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कोई चीज़ आई होगी आपको कंपनीज के साथ काम करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे और भी इश्यूज आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस वक्त तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा डाटा जो है ना वो सोशल मीडिया से आ रहा होता है, फेसबुक आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है, वीडियोज़ आ रही है, इमेजेस आ रहे हैं, वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, साउंड्स आ रही हैं, मार्केटिंग, दुनिया में एक शोर हंगामा मचा हुआ होता है। आप मार्केट में जा रहे होते हैं, लेकिन आप अप्रिशिएट करेंगे कि वो जो IoT है ना वो इस सबको सुन रहा होता है और इस सबको बाइफरकेट कर रहा होता है और उसको मुख्तलिफ खानों में रख रहा होता है। उसके बाद पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा होता है। फिर क्लाउड का डेटा भी होता है जो कि आपके डिवाइसेस जो हैं उनके ऊपर आप जो स्टोर करते हैं वो भी जा रहा होता है, वो भी डाटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जा रहा होता है। और फिर बिग डाटा जो कि सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी से आ रहा होता है। इसलिए इस डाटा की इतनी ज़्यादा डायमेंशंस हैं, इतनी ज़्यादा डायमेंशंस हैं कि एक डेटा साइंटिस्ट जो है वो इसको कम्प्रीहेंसिवली भी यानी जो डेटा साइंटिस्ट है वो भी इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर जो है वो हमें कंप्यूटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, यानी इस डेटे को सबसे पहले तो एसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल का जो कंप्यूटिंग सिस्टम है वो इस डाटे को एक्सेस भी करता है, इसको प्रोसेस भी करता है और इससे अपना जो वो लेना चाह रहा होता है, जो भी उसका आउटकम होता है, उसको वो ये भी एसेस कर लेता है कि ये किसी जगह इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। और फिर कंपनीज जो हैं वो इस डाटे को किस टाइप के डाटे को वो इंटीग्रेट कर सकती हैं। ये सारे लोग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर यानी कंपनीज बैठी हुई होती है, जैसे मैंने आपको बताया हर जगह पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि कौन सा डाटा जो है वो उनके किस काम आ सकता है और उसको वो किस तरह यूज, यानी राउंड द क्लॉक जैसे डाटा जनरेट हो रहा होता है ना, वो लोग वो एनालाइज भी हो रहा होता है और उसका आउटकम भी सामने आ रहा होता है और वो बिल्कुल कंपनीज के सामने, चूंकि वो कनेक्टेड होती है ना वो डाटा कंपनीज के साथ, तो वो उनके सामने हर पिक्चर क्लियर होती है उनके डैशबोर्ड के ऊपर के क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं है, इसको आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको थ्रो अवे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा होता है और फिर जो डाटा स्टोर हो जाता है वो वहाँ पे जाता है। अब ये डाटा जो है ना स्टोरेज से जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं उसको, तो उसके बाद ये डाटा यूज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि थ्रू होती है मशीन लर्निंग से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को ट्रेन करने के लिए। और ये डाटा आर्काइव में भी होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, और वहाँ से भी ये ओवर किया जा सकता है और उसको एनालाइज भी किया जा सकता है। अगर आज नहीं काम आएगा तो कल वो जो है वो काम आ जाएगा। अब इस डाटे को अगर आप सही से इस्तेमाल कर लेंगे तो आप अपने यानी आप कंपेटिटिव रहेंगे हमेशा मार्केट में, क्योंकि आप हमेशा
आपके सामने हो रहा हो, लिखा हुआ आ रहा होता है, आपके डैशबोर्ड के ऊपर सब चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है कि क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है, इसको आप निकाल दें, आप ये डाल दें, तो आप कंपेटिटिव भी रहेंगे। इवन स्मॉल बिजनेसेस जो है ना, अगर वो भी कंपेटिटिव लोगों के पास हैं तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉट अबाउट बिग ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े जैसे होंडा, टोयोटा और गूगल, आज कोई तो ऐसा नहीं होता ना, लोगों के स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं। जैसे हमारे इस्लामाबाद में इधर सेंटोरस मॉल है, वहाँ पर एक वो ह्यूज बिजनेस सेंटर है, गीगा मॉल है, ह्यूज बिजनेस सेंटर है, और भी इस तरह के बिजनेस सेंटर्स हैं। वो सेंटर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं और कुछ करते भी हैं, लेकिन ये है कि वो स्मॉल स्केल पे करते हैं और उन्होंने चूंकि इतनी ज़्यादा मैन पावर मिलती नहीं है और फिर वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लिहाजा वो रखते हैं वो मैन पावर जो कि उनको प्रिसाइजली वो काम कर देती है जिसकी उसको ज़रूरत होती है, और वो उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और फिर वो कंपेटिटिव रहते हैं मार्केट में। जो भी उनकी मार्केट है, पाकिस्तान की मार्केट है, इंडिया की मार्केट है, कोई भी मार्केट है, वो उसमें रेलेवेंट रहते हैं। 1950 तक ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 95% डाटा जो है ना वो IoT से आएगा। IoT मैंने आपको बताया ना कि उसमें तो हर चीज़, मछली मार्केट में भी आप जाएं तो वो डाटा भी आपको वहाँ से जो है ना वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जा रहा होता है। और ये एक इनसाइट इसमें जनरेट हो सकती है जब मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, जो कि बेसिस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको ये जब उनमें बहुत ज़्यादा एडवांस अभी भी हो रही है, यानी मशीन लर्निंग अभी भी हो रही है, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग ही तो है जो आपको गूगल के ऊपर वो जब आप कोई भी सवाल हो या कुछ भी हो तो वो आपको आगे से वो जवाब देती है ना, कोई बात आप पूछते हैं तो आगे से आपको वॉइस मैसेज सुनाई देता है, वो एक्चुअली इंसान नहीं होता, वो आपकी चैटबॉट होती है जिसको ट्रेन किया गया होता है। अब यही चैटबॉट्स जूं ये मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ये एडवांस होती जाएगी, ये बॉट्स जो है ये ज़्यादा एडवांस तरीके पर जो हैं वो हो जाएंगी और आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि आपको कोई रोबोट दे रहा, आपको ऐसे ही लगेगा कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आप जब आप सवाल जब करेंगे आपको जवाब आएगा तो आप आगे से फिर सवाल कर सकते हैं, वो फिर जवाब देगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता एडवांस होती चली जाएंगी और इसमें IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा रोल होगा, प्रोवाइडेड कि आपके पास एडवांस मशीन लर्निंग हो और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो। तो व्यूअर, अगला जो हमारा वीलॉग होगा वो होगा बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, यानी हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये जो मैंने सारा कुछ आपको बताया, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट के लिए, और फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए किस तरह काम कर सकती है, ये आपको अगले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगला जो है वो फिर आपका मिस करने वाला नहीं है, कोई भी इनफैक्ट मिस करने वाला नहीं है। तो आपको आपका कॉन्सेप्ट, अब ये सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको मिलते जाएंगे कि ये जो डाटा साइंस है ये इसके बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब तक आप डाटा फीड नहीं करेंगे वो आपके लिए काम नहीं करेगी, और जब आप डाटा फीड करेंगे तो उस डाटे को क्वालिटी डाटा होना चाहिए, और उसको हैंडल करने के लिए आपके पास डेटा माइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और DNA एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो ये है आज का क्रक्स ऑफ द मैटर। होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।